Hello everyone, welcome to Insight into Economics. In today's video, we will discuss about the banking system, that is the types of banks we have. The types of banks are shown in this diagram by a flow chart. So at the top is the RBI, that is the Reserve Bank of India, which is the Central Bank of India. It is the monetary authority of the India. नाउ सेंट्रल बैंक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अब आगे चलते हैं. सेंट्रल बैंक फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट आर दी स्केड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स. स्केड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं which are listed in the second schedule of the RBI Act 1934. ये बैंक्स वो होते हैं जिनकी जो रिजर्व कैपिटल होती है वो 5 लाख से ज़्यादा होती है. नाउ व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल जो होता है वो मिनिमम अमाउंट होती है जो बैंक्स को अपने पास रखनी पड़ती है एज अ रिजर्व, सो दैट कोई बोरोइंग्स या फिर कोई विड्रॉल आए ज़्यादा अमाउंट का तो बैंक जो है उसे कंप्लीट कर सके. सो स्केड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं सेकेंड स्केड्यूल में आरबीआई के एक्ट के. नाउ देयर आर सम स्केड्यूल्ड बैंक्स, फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और दी रूरल बैंक्स. नाउ सेकेंड इज दी अनस्केड्यूल्ड और दी नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स. सो स्केड्यूल्ड का ऑपोजिट हो जाएगा नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स. नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स हो जाएंगे जिनकी रिजर्व कैपिटल 5 लाख रुपीज़ से कम होती है और फिर ये जो बैंक्स हैं ये आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते नॉर्मल बैंकिंग के लिए, बट अगर कोई इमरजेंसी है तो दे कैन बोरो फ्रॉम दी आरबीआई. सम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स आर district cooperative banks, local cooperative banks. These cooperative banks are mainly the non-scheduled banks जिनकी 5 लाख रुपीज़ से कम रिजर्व कैपिटल होती है. Now in scheduled banks there are commercial banks. Commercial banks के अंडर फिर और बैंक्स आते हैं, वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. मेनली दो जो बैंक्स हैं दैट इज़ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, जो हम मनी में जिसकी हमें नीड होती है वो हम आगे पढ़ेंगे. बाकी ये जो कमर्शियल बैंक में जितने बैंक्स डिवाइडेड हैं उसके फर्दर पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाता है फिर एसबीआई, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट, एंड उसके जो एसोसिएट्स बैंक हैं. फिर आ जाता है नेशनलाइज्ड बैंक्स, फिर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और कोऑपरेटिव बैंक्स में जब हम नॉन स्केड्यूल्ड में कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हैं तो उसमें आता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स. सो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि कॉर्पोरेशन से, मीन्स ये लोगों के कॉर्पोरेशन से बनता है. किस लिए बनता है? वेलफेयर के लिए. लाइक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मेकिंग, बट जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका मेन पर्पस होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करना और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सो दैट लाइक एग्रीकल्चरिस्ट को या फिर स्मॉल बिजनेसमैन को, ताकि वो उनको हेल्प कर सके बाय प्रोवाइडिंग दी लोन्स. सो दीज आर दी नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो 5 लाख से कम उनकी रिजर्व होती है, वो सिर्फ लोगों के लिए खोले जाते हैं और प्रॉफिट मेकिंग उनका पर्पस नहीं होता. सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी बैंकिंग सिस्टम. मेनली टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या क्या होते हैं, बट जो मेनली मनी सिस्टम है, जो हमने मनी पढ़ा था पहली वीडियो में, लाइक टाइप्स ऑफ मनी हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर आता है मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और मनी में उनका रोल क्या है. सो अभी आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स का डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू दी मनी सप्लाई. So if you have any doubt, you can ask me on the Instagram or you can either comment. And if you have understood and liked the video, then do share and subscribe. Thank you.